कारवा जोड़ दिया है और इतना लंबा और इतना बड़ा। साथ आपने मुझसे केके बिरला फाउंडेशन की कार्रवाई के बारे में भी कुछ चार बसा की बात कही। अभी शिव उन्माद तिरंगे की आन का है कि कुछ उन्माद तिरंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोहम्मद शान, फेम मालदीव से हैं आप, और मालदीव में फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज है। वहां पर फिल्में और फिल्मी गानों को बहुत ही लोग पसंद करते हैं और गाते भी हैं। तो मोहम्मद शान जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए अपना वक्तव्य दें। मोहम्मद शान जी। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते सबको, सब पार्टिसिपेंट को मेरा सलाम जी। हमारा एसोसिएशन बहुत काम कर रहा है भारत और मालदीव के बीच। भारत ये हमारा है ना, भारत से बहुत रिलेशन है, क्योंकि इस मालदीव से तो सबसे पहले तो हिस्ट्री में जाए तो जब हम लोग भी पैदा हुआ उस समय में ये भारत का मूवी इधर दिखता है, इसीलिए हमको कोई हिंदी सिखाता नहीं, हम अपने आप को यह है ना मूवी से हिंदी भाषा सिखाया। इतना अच्छा नहीं है हिंदी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसे में हम लोग जब हम बड़ा हुआ है तो हम लोग को ये है ना जो भाषा हिंदी का में वो है ना मतलब वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा भी शायरी है, फिर भी इस तरफ हम लोगों को हिंदी, बहुत लोगों को क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगा और ऐसे में तो ये चलती है। और यहाँ तो मालदीव तो टूरिज्म है, तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं और यहाँ शूटिंग भी होता है। और हमारा रिलेशन इंडिया से बहुत सालों से है, और अभी जो एसोसिएशन हमने यहाँ बनाया है वो मालदीव्स इंडिया मालदीव्स फ्रेंडशिप का, तो और इसमें जो हमारा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज का हमने बहुत सीखा, अभी बहुत लोगों को बात भी सुना, तो हमारा ये हिंदी बात करने का वो लैंग्वेज सीखने को भी ये एसोसिएशन थ्रू हम कुछ कर सकता है। और इंडिया का कल्चर, और ये अभी इस साल कुछ भी नहीं हुआ 2019 में, लेकिन उससे पहले कुछ शो भी किया था इधर, और हमारा को ये फुर्सत भी मिल सकता है कुछ सिखाने के लिए। आप लोगों को अगर एसोसिएशन का हमारा जो बड़ा लोग है वो ऐसे अरेंज करके हमको 2021 हमारा रिलेशन बहुत अच्छी तरह बन सकता है। और दूसरी बात, हमारा जो एसोसिएशन से तो हम लोग को फुर्सत मिलता है कि इंडिया लोग इधर आए और उसका कल्चर हमको दिखाए, और हम लोगों को भी उधर जाकर हमारा कल्चर और ये रिलेशन बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे इतना ये जो है ना, मैं इंडिया से नहीं हूँ क्यों इसीलिए, लेकिन बहुत कुछ हमने ये मीटिंग में सीखा। मैं भी इंडिया गया था बहुत, मेरा काम भी ऐसा है कि इंपोर्ट करता हूँ हमारा कंपनी का, जो इंडिया से, दिल्ली से, चेन्नई से और सब अदर कंट्री से भी मैं इंपोर्ट वर्क में शामिल हूँ। और इस साल मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ आगरा भी गया था, और मुझे बहुत शौक है गाने का भी, और मुझे बहुत शौक है हिंदी क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत शौक है, थोड़ा गा भी सकता। और कभी कभी हमारा जो फंक्शन में भी मैं गाता हूँ, हिंदी सॉन्ग्स गाता हूँ। और यहाँ जो एसोसिएशन में भी कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्राम अभी हमने ज्वाइन किया एसोसिएशन को भी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो रिलेशन बहुत कुछ कर सकता है। हमारा जो इंडिया मालदीव फ्रेंडशिप एसोसिएशन से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो आपस में जो रिलेशन है सदियों से चलता है, तो अभी भी चलता है। तो ये उम्मीद के साथ हम इस साल थोड़ा हमारा प्रोग्राम को आगे बढ़ेगी, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद ऐसे में सब चलेगा। तो जाते जाते मैं भी कुछ मेरे आवाज से कुछ
हाँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभी सबका नया साल का भी मुबारकबाद हो। स्वागत, और स्वागत, स्वागत। चलते चलते मैं बोल रहा हूँ तो चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, वाह, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसका धन्यवाद, हम धन्यवाद, लोग देते रहेंगे। नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद, सलाम। धन्यवाद। संस्कृति के प्रति वो ईश्वर सब पूरी करेगा। अब हम जो अभी 10 जनवरी आ रहा है, विश्व हिंदी दिवस है, तो विश्व हिंदी अकादमी द्वारा 10 जनवरी को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फिजिकल भी कार्यक्रम होंगे और उसमें विदेशों में हिंदी का विदेश जो अब तक 10 सीरीज हो चुकी हैं और उसमें 100 से अधिक देशों के हिंदी सेवियों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। उन्हें जूम पर हम सम्मानित करेंगे, प्रशस्ति पत्र भेजेंगे। उस हमारे कार्यक्रम के दौरान ही मुक्ति फाउंडेशन हॉल में एक प्रोग्राम है, उसी दौरान हम उसके आगे पीछे जो भी हम अभी समय की घोषणा करेंगे 1-2 दिन में कि कैसे होगा। क्या है कि यहाँ कर्फ्यू भी लगा है बॉम्बे में और 11 के बाद यहाँ पर बंद हो जाता है, तो 10, साढ़े 9-10 बजे रिक्शे वाले सब बंद कर देते हैं, आवागमन पूरा बंद हो जाता है, एक डर बैठ जाता है, कर्फ्यू लगा है। तो ये जो कार्यक्रम हमारा यहाँ पर गीत संगीत उद्बोधन काव्य सम्मेलन भी है, जिसमें बड़े बड़े कवि उसमें भाग ले रहे हैं। शैलेश अरोड़ा जी आज इतने बड़े कवि हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, शकील आजमी हैं और मतलब अलग अलग हैं, अभी कई कलाकार हैं इसमें। अनुराधा पाल का तबला वादन भी है, अभी सबका जिक्र करना भी एकदम थोड़ा समय लग जाएगा उसमें। तो वो कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में हम करेंगे। और इसके बाद जनवरी के बाद विश्व हिंदी अकादमी लिटरेचर फेस्टिवल भी करने की पूरी योजना बन चुकी है हमारी। फिर काव्य गोष्ठियां भी करेंगे विदेशों में, क्योंकि विदेशों से हमको काव्य गोष्ठी के लिए, कवियों के लिए, कवि सम्मेलन के लिए कवियों के बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हम करेंगे और निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी ने भागीदारी की और 100 से अधिक देशों का जो ये आयोजन था 10 सीरीज में। शायद लोग कहते हैं कि अभी तक इस तरह का आयोजन भारत ही नहीं दुनिया में नहीं हुआ कि 100 देशों के हिंदी सेवियों ने एक मंच पर 10 सीरीज में भाग लिया। धन्यवाद। सही कहा आपने, सही कहा। बहुत 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 ही सराहनीय कार्य किया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सराहनीय। सौभाग्य है कि आपसे आप सभी के सहयोग से हुआ है ये, आप सभी के सहयोग से हुआ है जी। धन्यवाद जी। तो मिलते हैं 10 तारीख। धन्यवाद। सलाम सलाम। 10 जनवरी को मुलाकात होती है प्रशस्ति पत्र के साथ। मुलाकात तो यूं ही होते रहेंगे अब। जी सर, जी बिल्कुल। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।